दिल्ली के आसपास के सभी राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में गायों में लंपी वायरस का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ है। लंपी वायरस का जो चारों तरफ प्रकोप है, उसके लक्षण दिल्ली के अंदर भी पिछले कुछ दिनों में पाए गए हैं। अभी तक ख़ास तौर से गोयला डेयरी एरिया में 45 गायों में लक्षण पाए गए हैं, रेवला खानपुर एरिया में 40, घूमनहेड़ा एरिया में 21 नजफगढ़ एरिया में 16 और कुछ गांवों में एक केसेज इस तरह के आइडेंटिफाई हुए हैं। अभी तक जितने लंपी वायरस के केस का जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है वो टोटल संख्या 173 है। 173 मामले अभी तक दिल्ली के अंदर, ख़ास तौर से जो दक्षिण और पश्चिम दिल्ली के हिस्से हैं वहाँ पर ये लंपी वायरस का प्रभाव देखा गया है। ये जो लंपी वायरस का जो प्रकोप है, इसमें ख़ास तौर से इस वायरस के प्रभाव में आने वाले जो पशु हैं उनमें तेज बुखार का लक्षण देखा जा रहा है, आँख और नाक से पानी बहने का लक्षण देखा जा रहा है। इसके अलावा शरीर पर चकत्ते होने की, स्किन पर चेचक होना, लार निकलना, दूध कम होना, वज़न कम होना, ये मुख्य तौर पर अभी लंपी वायरस के लक्षण जो है वो दिख रहे हैं। ये जो लंपी वायरस है ये जनरली ऐसे टच करने से नहीं फैल रहा है। इसके जो फैलने के मुख्य जो कारण है वो मच्छर, मक्खी, जू जो खून चूसते हैं और फिर दूसरे पशुओं में जा कर के इसको स्किन का इन्फेक्शन जो है वो फैल रहा है। कई लोगों को ये मन में डर है कि इससे मनुष्यों को भी इसका खतरा हो सकता है। एहतियात बरतने की ज़रूरत है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि लंपी वायरस से अभी मनुष्यों को कोई खतरा अभी तक नहीं दिखा है। दिल्ली के अंदर ये जो केस अभी आए हैं इनको लेकर के हमने अभी दिल्ली के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और जिसको लेकर के हम लोगों ने कुछ प्रमुख निर्णय लिए हैं एहतियात के तौर पर। अभी दिल्ली में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे पहला तो जो डॉक्टरों की एडवाइस है कि जिस भी पशु को लंपी वायरस के इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं उसको आप आइसोलेट करिए, अपने घर पे कर सकते हैं। जहाँ पर भी है, अगर गौशाला में लक्षण दिख रहे हैं तो उनको आइसोलेशन में रखने की ज़रूरत है, जिससे कि और इन्फेक्शन को रोका जा सके। साथ ही साथ अभी हमने इनके तत्काल इलाज के लिए 2 मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक का हमने ऑर्डर किया है, जो ख़ास तौर से जो ये फोकस एरियाज़ हैं वो उस एरिया में जा कर के उनका त्वरित इलाज करने का काम करेंगे। साथ ही साथ 11 रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है जो अलग अलग जगहों पर जा कर के सैंपल लेने का भी काम करेंगी। अगर कहीं भी, जैसा मैंने कहा कि अगर लक्षण दिख रहे हैं, बुखार के लक्षण हैं, आँख और नाक से पानी बहने के लक्षण हैं, शरीर में चेचक के लक्षण हैं, तो आप कोई भी जो पशुपालक है वो संपर्क कर सकता है डायरेक्ट जो लोकल क्लिनिक है। और उसके साथ साथ हमने 4 टीमें बनाई हैं जो अवेयरनेस कैंपेन के लिए, जो ग्रामीण इलाकों में जा कर के अवेयरनेस का काम करेंगे। साथ ही साथ हम इसके लिए एक स्पेशल कंट्रोल रूम बना रहे हैं जिसमें एक नंबर हम आज आपको दे रहे हैं जिस पर आप फ़ोन करके
किसी भी तरह की इमरजेंसी सेवा जो है डिपार्टमेंट से आप ले सकते हैं। ये नंबर है 8287848586। दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 8287848586, 8287848586। इस पर आप फ़ोन करके, ये 24/7 ये जो हमारा कंट्रोल रूम हमने बनाया है उसका नंबर है, कहीं भी अगर लक्षण दिख रहा है तो आप यहाँ पर संपर्क करके और हमारे तरफ से जो सुविधा है जो उसका आप सहयोग ले सकते हैं। कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि कई जो पशु हैं जो सड़क पर रहते हैं या कहीं पर ऐसे हैं जो लावारिस हैं, अगर उनमें ये लक्षण दिख रहा है तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। अगर किसी के घर में ऐसा है कि उसे अलग रखने की जगह नहीं है, तब भी आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। हमने एक स्पेशल आइसोलेशन वार्ड रेवला खानपुर जो गौ सदन है वहाँ पर हम बना रहे हैं, जहाँ पर उनको उन पशुओं को ले जा करके और वहाँ पर उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। साथ ही साथ जो हमने अवेयरनेस कैंपेन है, तो ये जन जागृति अभियान भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिससे कि किसानों को अभी प्राइमरी लेवल पे क्या क्या करना है तो उसको जो है ये कैंपेन चलेगा। इसमें मुख्य तौर पर 9 बिंदु हैं। पहला है कि पशु के आसपास सफाई व्यवस्था का ध्यान दें। गंदगी से मच्छर मक्खियाँ आती हैं जो बीमारी फैला सकती हैं, इसके लिए अवेयर रहें। गौशाला और घरों में पशु न बाहर जाएं न बाहर से अंदर आएं, इसका ध्यान रखें जो इस तरह के इन्फेक्टेड हैं। इसके साथ साथ जो लोग इस काम में लगे हुए हैं गौ सेवा में, वो लोग भी एहतियात के तौर पर केवल साबुन से अपना हाथ धोते रहें। जो पशुओं के जो बाड़े हैं उसमें चीचड़ मार या जो मक्खी भगाने का जो फिनाइल है उसका छिड़काव करते रहें। 5वां है कि जो बीमार पशु, जैसा मैंने कहा कि उसको अलग रखें, उसको पौष्टिक आहार दें। बीमार पशुओं के मृत्यु होने पर उसे गड्ढा खोदकर चूना नमक डालकर दबाएं। जो बीमार हैं उनके लिए हेल्पलाइन जो हमने जारी किया है उसको उस पर संपर्क करें। और किसी तरह का इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो अपने तरह से कोई भी किसी की सलाह पे किसी तरह का दवा देने की जगह डॉक्टर से सलाह करके ही आप उसको दवा दें। तो ये लंपी वायरस को देखते हुए जो लक्षण आए हैं, सरकार ने एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए हैं। आगे क्लोज मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे और आगे जो भी ज़रूरी कदम होगा उसको उठाएंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। एक बार आंकड़ा अगर दोबारा बता दीजिए कि गोयला डेयरी में कितने आपके वहाँ तक? ये गोयला डेयरी एरिया में 45, रेवला खानपुर एरिया में 40, घूमन हेड़ा एरिया में 21 और